हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो बच्चे कर रहे थे ज़िद कि क्रिसमस मनाना है और क्रिसमस का कुछ सामान हमारे पास था नहीं, तो हम लोग निकल गए हैं मार्केट। आद्विक और शिवू सो रहे थे तो हम और अनु निकल गए और हम लोग आ गए थे एरिया मॉल। तो हमारे घर के पास में था और वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम लोग आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने वीडियोस बनाए, थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक किए, थोड़ा घूमा टहला। और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, खाने को भी बहुत सारी चीज़ें थी, बच्चों के लिए बड़ी सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे वेट का था कि अर्थ पे आपका वेट कितना है और मून पे कितना है। तो इन्होंने अपना वेट चेक किया, फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए घूमते घूमते। तो हमने यहाँ की थोड़ी सी डेकोरेशन देखी, अच्छा खासा क्राउड था, लोग यहाँ पे खा पी रहे थे, मज़े कर रहे थे। अब हम लोग आ गए थे, हम जाना था बेसमेंट में। फिर हम लोग यहाँ रुके, कितने क्यूट से सेंटा थे ये, कितने क्यूट थे। और लोगों ने अपनी अपनी शॉप डेकोरेट कर रखे थे, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग आ गए थे जियो मार्ट, क्योंकि हमें करनी थी कुछ ख़रीदारी क्रिसमस के लिए, कुछ टॉफ़ीज़ लेनी थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, पपाया टॉफ़ीज़ और एक रस्क का पैकेट, आप देख सकते हैं। बस ये चीज़ें हमें लेनी थी और ये सारी चीज़ें हमने परचेज़ कर ली। फिर हम लोग यहाँ से निकले घर के लिए। तो यहाँ से हम लोग निकल गए और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो हमारे घर के पास में एक मार्केट है, बादशाहपुर की मार्केट। तो गाइस हम लोग ऑटो में बैठ गए और हम लोग वहीं जा रहे थे। तो वहाँ जाके हमें देखना था कि क्या सामान मिल पाएगा, कुछ तो वो लेना था। तो हम लोग लेट हो गया था और हम लोग पहुँच गए। फिर गाइस मैंने ये लिया है बच्चों के लिए। तो गाइस बच्चों के लिए क्या लिए और देखते हैं बच्चों का रिएक्शन। तो गाइस फिर मैंने घर पे आके इसको अच्छे से डेकोरेट किया और ये मैंने प्रिपेयर की अपने बेटे के लिए। और वन वन करके मैंने सारे बच्चों को दिया कि देखते उनको कैसा लगता है। तो शिवू को तो बहुत अच्छा लगा, हनु नाराज़ हो गए तो उन्होंने लिया नहीं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे सोचा कि कुछ बच्चों के लिए ट्राई करते हैं। फिर मुझे याद आया कि क्रिसमस है तो फिर हमें कुछ डेकोरेट करना था। फिर ये क्रिसमस का ट्री ले आए थे हम मार्केट से। मार्केट में हमने ज़्यादा शूट वूट नहीं किया, तो यहाँ शिवांश मेरी हेल्प कर रहे थे। ये क्रिसमस ट्री ओपन किया हमने। फिर इसमें कुछ चॉकलेट्स, कुछ टॉफ़ीज़ और जेम्स वगैरह लगा रहे थे। तो ये प्लांट का वेट हो जा रहा था कम और चॉकलेट्स का वेट हो रहा था ज़्यादा, जिससे कि ये बार बार गिर रहा था। फिर इसको कैसे भी हम लोगों ने मिलके संभाला और इस पे खूब सारी जेम्स चॉकलेट लगाई, कुछ टॉफ़ीज़ भी लगाई हमने। और इसको ज़्यादा वैसे डेकोरेट नहीं किया चीज़ों से, क्योंकि फिर वो चीज़ें रखी रह जाएंगी और बच्चों को तो गिफ्ट्स पसंद होते हैं। तो मुझे था कि मतलब पूरी चॉकलेट ट्री ही तैयार कर दो ताकि बच्चों को अच्छा लगेगा। ये देख सकते हो आप, बच्चे भी खुद लगे पड़े थे डेकोरेशन में। और मैंने अपने घर पर रखी थी बच्चों के लिए क्रिसमस पार्टी, तो इसलिए हम लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे कि थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं डेकोरेट, जिससे बच्चे करें एंजॉय और बच्चों को जो मन करे वो इसमें से लेके जाएं। तो देख सकते हैं हमारा क्रिसमस ट्री, जो कि चॉकलेट ट्री लग रहा है बिल्कुल। और गाइस बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो बच्चों ने देखते ही कोशिश की मचाने की लूट, बट बच्चे मचा नहीं पाए। मैंने सारे बच्चों को वन बाय वन
एक एक चॉकलेट निकाल के दी। देख सकते हैं आप, ये मैंने निकाला, बच्चों को दिया और बच्चे हो गए खुश। देखो 1 बाय 1 सारे बच्चों को मैंने दिया। और सेंटा तो सबको गिफ्ट देते हैं, फिर मैंने सोचा सेंटा को हम गिफ्ट दे देते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? तो आप लोग बताइएगा। ये सेंटा हो गए थे खुश, वो कर रहे थे डांस, देख सकते हैं आप लोग। फिर अब मुझे बच्चों के लिए कुछ बनाना था, तो मैंने लिए 2 ब्रेड, उनको चारों ओर से काट लिया। अब उसके ऊपर डालेंगे हम लोग थोड़ा सा चॉकलेट सिरप। ये ले लिया मैंने चॉकलेट सिरप। अब मैंने डाला इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। उसके बाद अब दोनों के ऊपर डालने के बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। उसके बाद ऊपर से डाल के उसको नाइफ़ के सहारे पूरे ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे। और आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और बच्चों को तो चॉकलेट पसंद होती है। बाहर की चीज़ों से अच्छा था कि घर की चीज़ खिला दी जाए। चीज़ तो ये भी बाहर की होती है, मतलब घर पे बना के। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर मैंने प्लेटिंग की, मैंने थोड़ी सी जेम्स लगाई ताकि बच्चों को लगे अच्छा। फिर यहाँ पे मैंने की डेकोरेशन इस प्लेट की। फिर अब मैंने इसको डेकोरेट तो कर दिया, फिर अब इसको काटना था हमें। और देख सकते हैं आप, मैंने इस तरीके से बच्चों के लिए लगाया था। फिर यहाँ पे रख दिए मैंने क्यूट से सेंटा गए गिर। फिर मैंने इनके पीछे एक ग्लास में पानी भर के रखा ताकि ये गिरे नहीं, और ये हो गए थे सेट। फिर हमने ये काटा और देख सकते हैं आप, ये हमने 2 स्लाइस में ले लिया क्योंकि आदमी बहुत छोटा है। फिर मैंने दिया बच्चों को, ये हनु हो गए थे खुश और दोनों बच्चों ने खाया मिलके और उनको लगा बहुत अच्छा। फिर हमने चोको पाई ली थी, तो बच्चों की फरमाइश थी डोनट की। डोनट था महंगा, चोको पाई था सस्ता। हमने बचाए पैसे और बच्चों का मूड भी तो करना था ठीक। तो हमने सोचा कि क्यों ना घर पे ही बना दे डोनट, क्योंकि डोनट बच्चे उतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, मन होता है। और हम बड़ा सा डोनट भी खरीद के ले आए तो महंगा भी मिलता है, तो इसलिए हमने 10 रुपये में ये डोनट रेडी किया है। कैसा लगा आपको मेरा आइडिया, ज़रूर बताइएगा। और ये खा रहे हैं बच्चे डोनट, देख सकते हैं आप दोनों कितना खुश हैं। तो बच्चों को तो ये सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर हमारे घर में एंट्री ली सेंटा ने। ये देखिए सेंटा आ गया हमारे घर और हमें दी टॉफ़ी। तो काफ़ी कुछ हो गया था और बहुत कुछ फैला था, काम कर नहीं पाए थे। तो अब मैंने बैठाया सारे बच्चों को। अब यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स। रात के बज रहे हैं 12। बच्चों को करनी थी पार्टी क्योंकि बच्चों का आज ऑफ था। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बनाऊँ। फिर मैंने खोला फ्रिज, मुझे दिख गए कॉर्न, कुछ पड़े हुए थे 2-4 ब्रेड। और तो मैंने सोचा कि बच्चे ज़्यादा हैं, कुछ कम नहीं हो, तो इसलिए मैंने 2 पैकेट कॉर्न लिए। कुछ कॉर्न्स को मैंने रख दिया बॉईल होने के लिए और कुछ कॉर्न्स को मैंने बचा लिया अलग से। और मैंने सोचा बनाने के लिए कि कुछ स्वीट कॉर्न बना लेते हैं, कुछ क्रिस्पी कॉर्न बना लेते हैं और कुछ बना लेते हैं ब्रेड स्टिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉर्न मेरे स्टीम हो चुके हैं और स्टीम करने के लिए रखा है, थोड़ा सा स्टीम हो रहे हैं। ये थोड़े से बचे हुए कॉर्न थे, उनको मैंने धुल लिया था। इसमें चाट मसाला, नमक, कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा डाल दिया था केचप, क्योंकि खाना था बच्चों को। और बच्चों को नहीं खाना हो तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं।
और ये मैंने डाल दिया फ्राई होने के लिए। ये बन रहे हैं हमारे क्रिस्पी कॉर्न। तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, मैं बहुत ज़्यादा चलाया नहीं। और यहाँ पे थोड़ी सी बची थी आलू की सब्ज़ी, उसे कर लिया हमने मैश। थोड़ा सा नमक, चाट मसाला डाल दिया था और थोड़ा सा डाल दिया था नींबू, और इसको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिया और एक ब्रेड से इसको कवर कर दिया, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से पूरे ब्रेड पे लगाना है। मुझसे अच्छे से इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा था, एक हाथ से मैं कर रही थी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। दोनों हाथ से जो चीज़ कर सकते हैं एक हाथ से करने में, तो ऐसे एक हाथ से दबा के हम इसको कट कर सकते थे, बट मुझे शूट भी करना था तो इसलिए ये ऐसे हो गया। आप लोग दोनों हाथ से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा दबा के। फिर इसको 4 पार्ट में हमने कट कर लिया। उसके बाद से फिर आप बेसन का घोल बना के उसमें इसको डिप करके और फ्राई कर सकते हैं। तो मेरे पास हो गई थी बेसन ख़त्म। फिर मैंने ले ली थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर पाउडर। ये हमारा क्रिस्पी कॉर्न हो गया है रेडी। तो इसको हमने निकाल लिया, साथ ही साथ ये भी देखना था हमें। और ये आप देख सकते हैं, ये हमने कॉर्नफ्लोर घोल लिया है। अब इसमें हमने ब्रेड को कर लिया डिप। उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। ये मैंने पहली बार ट्राई किया है ना, इससे पहले मैंने कभी क्रिस्पी कॉर्न बनाया है और ना ही इससे पहले कभी मैंने ये ब्रेड स्टिक्स बनाई थी। मुझे इंस्टेंट आइडिया आया तो मैंने सोचा कि यही बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया ऐसे और इसको कर लिया अच्छे से फ्राई। फिर हमारे कॉर्न भी स्टीम हो चुके हैं स्टीम। अब ये कॉर्नस हमें निकालने हैं। बहुत गर्म था ये, मैंने हाथ से पकड़ लिया था, फिर मैंने कपड़े के सहारे इसको निकाला और देख सकते हैं फटाफट से डालने में थोड़े से कॉर्नस नीचे गिर गए थे। फिर मैंने उसको समेटा। तो कॉर्न कैसे बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला था और थोड़ा सा डाला था विनेगर, थोड़ा सा डाला था नमक, और ये हमारे कॉर्न हो गया है। फिर इसमें थोड़ा सा बटर ऐड किया और थोड़ा सा केचप ऐड किया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ऐसे ये तो बच्चों के लिए बनाना था, अदरवाइज़ बड़ों के लिए बनाने के लिए विनेगर, चाट मसाला, नमक, काली मिर्च पाउडर और ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा बटर, यही डाल के बनाते हैं हम, हमें अच्छा लगता है। और इस तरीके से हमने कॉर्न रेडी कर लिया। ये स्वीट कॉर्न रेडी हो गया है। अब हम करेंगे बच्चों के लिए सर्व। तो ये हमने लगा लिया बाउल्स। ये थोड़ी सी रख दी हमने जस्ट जेली, क्योंकि भाई क्रिसमस है तो बच्चों को करना था खुश। इस पे हमने कॉर्न सर्व कर दिए हैं सारे बच्चों के लिए। और ये देख सकते हैं आप, ये कॉर्न सर्व कर दिए और अब बच्चों को ले जाके देंगे हम ये स्वीट कॉर्न और देखेंगे कि बच्चों को कैसा लगा। तो ये हमने रख दिया, बच्चे गए थे खुश। फिर हमने उठाई ये प्लेट, लगाई ब्रेड स्टिक्स और उसमें डाला थोड़ा सा केचप। फिर हमने बच्चों को सर्व किया ब्रेड स्टिक। यहाँ बच्चे खा रहे थे कॉर्न, स्पून देना गए थे हम भूल। फिर हमने बच्चों के लिए बनाई थी थोड़ी सी कॉफ़ी, क्योंकि बच्चों ने बोला था उन्हें पीनी है कॉफ़ी, तो इसलिए मैं थोड़ी सी कॉफ़ी बना ली बच्चों के लिए। और यहाँ क्रिस्पी कॉर्न है, अब हम ये ले जाके बच्चों को सर्व करेंगे। तो ये दिया हमने बच्चों को क्रिस्पी कॉर्न, ये स्पून पकड़ा दिए, बच्चे खा रहे। अब हम ले जाएंगे कॉफ़ी। तो ये बच्चों की कॉफ़ी भी रेडी हो गई है और बच्चे फुल मस्ती, बहुत मज़े के मूड में, वाव वाव यम यम सब बच्चे बहुत कर रहे थे। शिवू नहीं खा रहे थे कुछ, वो सिर्फ टॉफ़ीज़ में खाने में लगे पड़े थे, उनकी लग गई थी लॉटरी। वो देख सकते हैं आप, सारी टॉफ़ीज़ उनके पास है, उन्होंने बस कॉफ़ी ली थी
और हमारे सेंटर को भी बहुत पसंद आया। फिर खाना पीना हो गया ख़त्म, अब जा रहे हैं। बाय बाय। ब्लॉग अच्छा हुआ तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।